सिलेबस फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसके द्वितीय वर्ष में एक्सरसाइज नंबर 168 में हम अध्ययन करते हैं मेक ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फॉर पावर सप्लाई। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए पहले एक कॉपर का आप बोर्ड लेके आते हो इस तरह का, जिसके एक तरफ तो कॉपर है और दूसरी तरफ हाइलम शीट है, इंसुलेटेड है। ये इंसुलेटेड शीट के ऊपर कॉपर की प्लेट चिपकाई हुई है, ये आप लेते हो। और फिर इस प्लेट के ऊपर ये ड्राफ्टिंग ऐड है जो आपको यहाँ मिलेंगे इस जगह, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ड्राफ्टिंग ऐड। इसमें से जो है आप ये टेप है, इस टेप को आप जहाँ चाहें वहाँ चिपका देंगे इस जगह। इस तरह से ये जो है जहाँ कंपोनेंट लगेगा छेद लगाएंगे, छेद बनाएंगे, उस जगह जो है ये इस तरह से आप बिंदी चिपका देंगे। अथवा ऑयल पेंट से भी आप परिपथ बना सकते हैं इस जगह। यहाँ ये 2 पीसीबी तैयार करनी है, बीच में यहाँ लाइन खींची हुई है, पेंसिल से डिजाइन किया हुआ है और फिर उस पर पेंट से काम कर देंगे तो ये परिपथ बनाया है। इसके पश्चात एक प्लास्टिक का टब लेंगे और उस प्लास्टिक के टब में फेरिक क्लोराइड ये डाल देंगे, इसमें फेरिक क्लोराइड है, और पानी डाल देंगे और फिर उस टब के अंदर इस पीसीबी को रख देंगे जिस पे ये पेंट किया हुआ है, और फिर उस टब को हिलाते रहेंगे। टब को हिलाते रहेंगे तो ये जो कॉपर है, जो नंगा कॉपर है जिस पे पेंट लगा हुआ नहीं है, वो कॉपर वहाँ से हट जाएगा, और कॉपर हट जाएगा तो बाकी जो बचा रह जाएगा वो कलर वाली जगह रह जाएगी। इस कलर को रेगमाल से रगड़ देंगे तो बाद में इस तरह का परिपथ शेष रह जाएगा, बाकी जगह आपको हाइलम दिखाई देने लग जाएगी। इस परिपथ को तैयार करने के लिए यहाँ पर ये लेआउट बनाया हुआ है, आप देख रहे हो ये लेआउट है, और इसमें ये कंपोनेंट है यहाँ पर 47 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट ये वाला, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इनका पूरा लिस्ट होगा एक, ये इसका परिपथ है। और कंपोनेंट की लिस्ट हो गई है, क्या क्या कंपोनेंट की हमें आवश्यकता है। परिपथ हो गया इसका। ये जो आप परिपथ देख रहे हैं लेआउट, ये कई तरीके से बनाया जा सकता है, इसका डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है। जब और बारीक बारीक और घने मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट जब हो जाते हैं तो फोटोग्राफिक तरीके से या स्क्रीन प्रिंटिंग से इनको हम बनाते हैं आगे। ये एक्सरसाइज नंबर 168 है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अर्थात इसको हम पीसीबी भी बोल सकते हैं। पीसीबी किसे बोलते हैं? जब हम परिपथ बनाते हैं तो जो तारों से कनेक्शन करते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं एक थिन कॉपर की प्लेट से, जिसको हम फॉयल बोलते हैं। यह कॉपर की भी हो सकती है और चांदी की भी हो सकती है। यह कॉपर या चांदी की फॉयल जो है वो पेपर, फाइबर ग्लास, इपोक्सी पर चिपकाई हुई रहती है, और उसमें से जो कुछ जगह पर कंडक्टिव पाथ होते हैं, बाकी जगह इंसुलेशन होते हैं। जहाँ कंडक्टिव पाथ होते हैं उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। इन ट्रैक्स की साइज़ जो है धारा की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। धारा ज़्यादा होगी तो ट्रैक चौड़ा और फॉयल मोटी होगी, धारा कम होगा तो ट्रैक सकड़ा और फॉयल की मोटाई कम हो सकती है। तो ये कुछ मिलीमीटर तक हो सकती है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल पर कॉपर की फॉयल पूरी लगी हुई आती है, और उसमें से जहां हमें आवश्यकता होती है वहां हम ट्रैक रखते हैं, बाकी जगह का कॉपर को हटा देते हैं। इस हटाने के प्रोसेस को ईचिंग बोलते हैं। ईचिंग हटाने के लिए ये 4 तरह के केमिकल का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फेरिक क्लोराइड जो है वो द्रव्य, पाउडर और क्रिस्टल की आकृति में मिलता है।
फेरिक क्लोराइड को लगभग 27 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पानी में मिलाते हैं। 100 ग्राम फेरिक क्लोराइड को 1 लीटर पानी में मिला के घोल तैयार कर लेते हैं और चित्र संख्या 1 के अनुसार प्लास्टिक के ट्रे में हम उस परिपथ का जिसका ईचिंग करना उसको इसमें डाल देते हैं। फिर इस ट्रे को हम हाथ से हिलाते रहते हैं। जब हम इस तरह से हिलाते रहेंगे तो फेरिक क्लोराइड के घोल में जहाँ रंग लगा हुआ नहीं है, पेंट लगा हुआ नहीं है, वहाँ का कॉपर तो जो है हट जाएगा और जहाँ पेंट लगा हुआ है वो कॉपर बचा हुआ रह जाएगा। अब हम इस पीसीबी को बाहर निकाल के साफ पानी से धो लेंगे और फिर थिनर या पेट्रोल से साफ कर लेंगे तो चित्र संख्या 3 के अनुसार आपको बचा हुआ कॉपर दिखाई देता रहेगा। अब ड्रिल मशीन से जो है जहाँ कंपोनेंट लगाना है वहाँ छेद करेंगे और बिट जो है हमारी एक साइज छोटी होनी चाहिए और ये निश्चित कर लें कि सारे छेद पहली बार में ही हो जाएं। यदि कंपोनेंट लगाने के बाद में कोई छेद करना पड़ा तो ड्रिल मशीन वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ड्रिल करने के बाद जो छेद होते हैं वो बर और डस्ट से फ्री होने चाहिए और जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उस पर एक वार्निश लगा देनी चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेशन होने से। कंपोनेंट कहाँ कैसा लगेगा इसके लिए कंपोनेंट के जो चित्र हैं वो भी वहाँ प्रिंट कर देने चाहिए। उसके लगाने वाले कंपोनेंट की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, उस कंपोनेंट का कोड क्या है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। और ये जो कोड डाला है R1, R2, R3 वो यहाँ पर अंकित होता है जिससे पता लगता है कि भाई R1 किस जगह पर स्थित है। यहाँ देखेंगे R1 ये इस जगह पर स्थित है। उसके पश्चात जो है कंपोनेंट को फिट करके इस तरह से ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अब हम वास्तव में बना के देखते हैं प्रायोगिक रूप से। यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैंने खुद ने हाथ से बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं इस पे हाथ से बनाई हुई बनावट दिखाई दे रही है, इसमें कोई मशीन का लुकिंग दिखाई नहीं दे रहा और इस पे हाथ से ही ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड कंट्रोल पैनल पीसीबी सर्किट। एज कनेक्टर है, फुल प्रूफ करने के लिए यहाँ एक कट बनाया हुआ है और ये पीछे के कंपोनेंट साइड है। अब इसके सारे कंपोनेंट वापस निकाल लिए गए। ये एक कंट्रोल सर्किट था डिस्प्ले का जो समय के अनुसार उस डिस्प्ले बोर्ड को स्वतः ही चालू करता था, स्वतः ही बंद करता था। ये लग बोर्ड है, देखिए पीछे से इंसुलेटेड है। यह लग बोर्ड पीछे से इंसुलेटेड नहीं है, ये लग है, आप देख सकते हैं होलो हैं ये छेददार। इसमें छेद करके और इसमें ये यहाँ लगा दिया जाता है और जब ये पीछे चला जाता है तो वहाँ जाके इसको मुंह फैला देते हैं हथौड़ी से, तो इस तरह से ये इसमें लग जाता है। अधिक वाट के रेजिस्टेंस जो गर्मी पैदा करते हैं उनको लग बोर्ड पे लगाया जाता है जिससे ये गर्मी के कारण हटते नहीं हैं। जनरल पर्पज पीसीबी और मल्टीपर्पज पीसीबी, यहाँ देखते हैं ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये एज कनेक्टर के लिए है और इसमें यहाँ बीच में ब्रेक डाले हुए हैं और सीधी लाइनें जो है कंडक्टिव की यहाँ पर लगी हुई है। जबकि इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में बीच में ब्रेक नहीं है, पूरी लाइन जो है वो परिपथ बना रही है। यदि हमें कहीं ब्रेक देना हो तो इस तरह से परिपथ में ब्रेक बनाएंगे। इसमें आईसी लगाई जा सकती है DIL पैकेज वाली, ये भी एज कनेक्टर में लगाई जा सकती है।
यहाँ इस जनरल पर्पज में देखेंगे कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, डायोड और ट्रांजिस्टर, और पीछे जो है केबल, इंसुलेटेड केबल से आपस में कनेक्शन करे हुए होते हैं। इस तरह के जो जनरल पर्पज पीसीबी पे काम किया जाता है तो उसकी जो रिलायबिलिटी है या कह सकते हैं कि निश्चिंतता वो अधिक नहीं होती इसमें। कारण जो केबल का कनेक्शन है वो हट भी सकता है और 2-3 केबल एक साथ हट गए तो फॉल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। उसके समाधान के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाए जाते हैं। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये कंडक्टिव पाथ बने हुए हैं। इसमें इस कंडक्टिव पाथ को यहाँ आपस में जोड़ने के लिए आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं। इस जगह जहाँ डॉटेड लाइन है ये, वहाँ दूसरी तरफ जंपर वायर लगे हुए हैं। ये आप देखते हैं कॉपर के वायर लगे हुए हैं, यहाँ ये जंपर वायर लगे हुए हैं। इसमें ये फ्यूज होल्डर लगा हुआ है, कनेक्टर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। सारे कंपोनेंट इसमें से बाहर निकाल दिए गए हैं। और ये जो मोटी लाइन आप देख रहे हैं ये एक अलग सर्किट है और ये वाला सर्किट अलग है। इस सर्किट का इस सर्किट से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और बीच में जो है यहाँ ऑप्टोकपलर लग जाते हैं। आप देखिए यहाँ ये परिपथ में आपस में कहीं संपर्क नहीं है। जहाँ सफ़ेद लाइन है इस जगह का परिपथ अलग है और इधर का परिपथ अलग है, आइसोलेशन किया हुआ है। ये भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो आप देख रहे हैं बनाया हुआ है हाथ से। ये डबल साइडेड है। डबल साइडेड का मतलब दूसरी तरफ भी है। इसी तरीके से मल्टी लेयर भी होते हैं। मल्टी लेयर में जो है यदि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है, इसको यहाँ बीच में जोड़ दें तो अब 3 साइड हो जाएंगी। तो इस तरह से मल्टी लेयर भी पीसीबी बनाए जाते हैं। इस सर्किट की विशेषता ये है कि इस पे आप देख रहे हैं कि कॉपर की पूरी प्लेट लगी हुई है जो इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रही है। शील्डिंग का मतलब ये है कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो किसी दूसरे परिपथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं एक ये छोटा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया हुआ है। नॉन मेटेलिक पीसीबी या फ्लेक्सिबल पीसीबी है। कैलकुलेटर में आप देखते हैं ये जो स्क्रीन पे चला जाता है और ये बटन है। 2 अलग अलग परिपथ हैं और जो रबड़ का कंडक्टिव पैड होता है जो आप बटन दबाते हैं, कंडक्टिव पैड जब यहाँ अपना फोर्स लगता है तो दोनों ट्रैक को आपस में जोड़ता है। यह कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का उसका है। इस पे सोल्डरिंग नहीं की जा सकती क्योंकि प्लास्टिक का है, इसमें मेटल भी नहीं है। यदि कोई ट्रैक बीच में से टूट जाता है, जैसे यहाँ पर ट्रैक टूट गया, तो इस जगह एक स्पेशल पेन आता है जिसमें सिल्वर की इंक होती है। सिल्वर का मतलब चांदी, उसको कंडक्टिव पेन बोलते हैं। और पेन भी काफ़ी मतलब महंगा आता है, वो चांदी होती है इस कारण। तो पेन से हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे तो ये परिपथ वापस से बन जाएगा। प्लेटेड थ्रू होल, यहाँ आपको ये जो होलो पाइप दिखाई दे रहे हैं कॉपर के हैं। ये जब अधिक मात्रा में करंट पीसीबी के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना होता है तो उस जगह प्लेटेड थ्रू होल, मतलब ये जो होल है इसमें भी कंडक्टर लगा दिया आपने इस तरह का, तो इसे बोलते हैं प्लेटेड थ्रू होल। कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के।
ये प्रिंटिंग इधर इस तरफ है। ये CRT है, कैथोड रे ट्यूब, जिसकी ये नेक है। ये स्क्रीन है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए। सामान आपको क्या क्या चाहिए वो लिस्ट में आप देख लेंगे। फिर तरीका, पहला टास्क है कि कॉपर क्लेड बोर्ड पर ट्रैक तैयार करना। तो ट्रैक तैयार करने के लिए यहाँ कार्बन पेपर का प्रयोग किया गया। फिगर 1 में कार्बन पेपर लगा करके और चित्र के अनुसार उस पर सर्किट ड्रॉ किया जाता है, जिससे इस पे इस तरह का वो तैयार होके आ जाता है। और उसके पश्चात जो है ब्रश लेकर के स्थायी पेंट लगा दिया जाता है। दूसरे टास्क में फिर बताया गया है कि कैसे जो है आप उसको हटाओगे, एक्सेस जो कॉपर है। इसके पश्चात तीसरे टास्क में जो है कंपोनेंट लेआउट के बारे में बताया गया है।